देखते हैं, 3% लोग नेपाल से देखते हैं। तो मैंने यार बता दूं, हिंदी में मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है हिंदी में बोलने का या फिर, है ना, लेकिन काफी लोग हैं जो मतलब 2% लोग मेरे व्लॉग कुवैत से कोई गाना गाया था, तो उसमें किसी ने कहा था कि ये नहा के आ चुके हैं, लेकिन आज शक्ल बिल्कुल नहीं बता रही कि ये नहा गए हैं। बाकी अब लेकिन फिर उसमें हिंदी वालों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर हिंदी वाले कोई देखते हैं जिनको हिंदी समझ में आती होगी, तो फिर धूप भी अब थोड़ी सी बची हुई है, जाने वाली है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा वार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत अपने ही कमरे और दोपहर के 1 बजे से हो रही है। सुबह का खाना हम लोगों ने खा लिया है और सुबह से हम लोग कहीं नहीं गए, आज घर का ही काम था। कल बारिश थी, आज अच्छी सी धूप खिली हुई है बाहर, तो आज मैंने मतलब घर का ही काम करा, ज्यादा इधर उधर का नहीं करा। सुबह से खाना खाया, बर्तन धोए, किचन का काम और यहाँ का काम। तो सारे जो बिस्तर वगैरह होते हैं वो मैंने धूप में सुखाने के लिए डाल रखे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से अपने पूरे कमरे के जो बिस्तर हैं वो मैंने बाहर डाले हुए हैं और यहाँ से नीचे से मैंने सफाई भी कर दी है। बाकी जो हमारा गुड्डा महाराज है वो चेयर पे बैठ रखा है, तो ऊपर से सफाई करी मैंने पूरी और कमरा थोड़ा बहुत साफ लग रहा है। यहाँ पे हल्का पानी पीछे से, जो बरसात का टाइम होता है, जो बरसात का टाइम होता है, तो उस टाइम पे पानी आता है, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर भी खराब हो रखा है। दूसरे कमरे में चलते हुए यहाँ से भी मैंने दोनों जो बेड हैं उनके बिस्तर बाहर डाले हुए हैं और यहाँ पर पानी लगा रखा है नहाने के लिए। बाहर छत पे मैंने पूरे कपड़े सुखाने डाल रखे हैं, यानी कि जो कंबल वगैरह होते हैं और जो गद्दे भी हैं वो भी मैंने यहाँ पर सुखाने डाल रखे हैं। और धूप देखिए बहुत अच्छी से आ चुकी है और बारिश के बाद पहाड़ों में जो मौसम होता है उसका अंदाज ही कुछ अलग है, बिल्कुल क्लियर मौसम और धूप भी कड़क वाली आ रखी है। सुबह एक बार बारिश होने की संभावना थी, लेकिन अभी बाकी प्यारी सी धूप के साथ खेतों का भी सुनहरा मौसम आपको देखने को मिल रहा है और बहुत ही गजब का नज़ारा। सारे खेतों में पानी लगा रखा है लोगों ने, क्योंकि खेत पूरे अच्छे से नहीं भीगे हुए थे। और यहाँ नीचे खेत में कुछ बैठा हुआ है, बीच खेत में जो बड़ा वाला पक्षी होता है जिसको बाज कहते हैं, बाज। तो बाकी ये है मेरी बड़ी सासू जी लोगों का घर और यहाँ पे सामने पे है आम का पेड़। बाकी यहाँ से शुरू होते हैं हमारा मतलब जो घर है वो। सबसे पहला रूम मेरा है, दूसरा मेरे देवर जी का, तीसरे में सास ससुर जी रहते हैं और चौथा जिसमें सारा सामान होता है हमारा, मतलब गचड़ पचड़ वाला, हमारे महाराज जी भी रहते हैं, यानी कि नरसिंह बाबा। तो अभी चलते हैं फिलहाल रूम की तरफ। तो आजकल के इस मौसम में अगर गांव की तरफ जाएं तो मतलब जो हमारा गांव है वहाँ बहुत सारी बर्फ पड़ी रहती है और पड़ी भी है। इस बार बहुत सारी बर्फ पड़ी है, मतलब ऊपर के साइड जहाँ हमारी छानी वगैरह होती है तो वहाँ बर्फ पड़ी हुई है। तो मुझे वहाँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। आजकल मैं सोच रही थी अगर वहाँ चली जाती तो आप लोगों को बर्फ वाली ब्लॉग देखने को मिलती, लेकिन नहीं मिलेगी क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाई। बाकी यहाँ शहर वाले भी बहुत मिस करते होंगे अपने गांव को, घरों को, अपने घर वालों को, है ना। तो उसी पर 2 लाइन बोलती हूँ मैं गाने की। ए जी सारियों मा फूली गे होली फ्योली लायड़ी मैं घोर छोड़ावा। हे जी सारियों मा फूली गे होली फ्योली लायड़ी मैं घोर छोड़ावा। हे जी घरे बोण बोड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घोर छोड़ावा। ए जी सारियों
करती हूँ कि आपको मतलब घर की याद आई होगी थोड़ा थोड़ा। अब परसों ही मैंने एक गाना डाला था, मतलब जिसमें बोला था मैंने कि मतलब मैं आधा से ज्यादा गढ़वाली बोली थी, या फिर मैंने कोई गाना गाया था। तो उसमें किसी ने कहा था कि बल मतलब आधा बल गढ़वाली में बोले, आधा हिंदी में बोले। तो हिंदी में मैं इसलिए बोलती हूँ, मैं फिर से एक बार बता दूं, हिंदी में जो मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है हिंदी में बोलने का, या फिर है ना, लेकिन काफी लोग हैं जो मतलब 2% लोग मेरा व्लॉग कुवैत से देखते हैं, 3% लोग नेपाल से देखते हैं। तो मैंने माँ की वीडियो डाली थी, गढ़वाली में डाली थी जो वीडियो डाली थी मैंने, उस पर कई सारे कमेंट आए थे कि काश आप हिंदी में बोल देते तो हमको भी समझ आ जाता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बात चाहे कैसी भी हो, हिंदी में हो गढ़वाली में हो, लेकिन बात गांव से होनी चाहिए और दिल को टच करने वाली होनी चाहिए। कोई भी बात हो उसमें भाषा से कोई मतलब नहीं है। ये नहीं है कि मैं अपनी जो हमारी मातृभाषा है, गढ़वाली है, हिंदी है, संस्कृति है, तो मैं उसको छुपा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी लोग देखते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको गढ़वाली आती नहीं है, जिनको गढ़वाली में समझ आता नहीं है। तो बहुत सारे मेरे साथ बाहर से ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके कमेंट आते हैं। सिर्फ एक ही इंसान नहीं है, अब सिर्फ मेरे पहाड़ के लोग देखते तो मैं गढ़वाली में बना भी देती। और ज्यादातर लोग गढ़वाली ऐसे होते हैं तो कि वो देखते भी नहीं है ये वाली चीजें जो मैं आपको डेली व्लॉग में दिखाती हूँ। वो इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि उनको पता है हमारे पहाड़ में ऐसे ऐसे होता है, गढ़वाली में हम बोल भी लेंगे तो उनको तो पता है कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। लेकिन फिर उसमें हिंदी वालों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर हिंदी वाले कोई देखते हैं जिनको हिंदी समझ में आती होगी तो फिर वो लोग दूर हो जाते हैं व्लॉग से, है ना। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे हिंदी भी बोलना आए, कहीं पर आना जाना है। आजकल गढ़वाली में तो कहीं पर होती नहीं है, गढ़वाली तो वैसे भी छुप ही रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मातृभाषा को दबा रही हूँ या फिर उसको छोड़ के मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। मुझे बड़ा शौक है। अब मुझे ये भी होता है कि कई बार जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो कई बार हमसे बड़े आ जाते हैं। तो हमारे पहाड़ में ऐसा भी हो रहा है कई जगह, हिंदी में बोल रहा वो, ऐसा हो जाता है कई बार ना। मैं बोल रही हूँ, एक बात नॉर्मल से बोल रही हूँ, जिनको जो पढ़े लिखे हैं उनको तो क्यों होगा, लेकिन कई सारे लोगों के सामने बात करने में फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि उनको हिंदी बोलना ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारी इज्जत नहीं करते हैं या फिर हमारी इज्जत के विरुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पापा से ही सुना था कि वो ताऊ जी के सामने, ताऊ जी चाहे कैसे भी हिंदी बोले लेकिन वो जवाब गढ़वाली में देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सभ्यता, समाज या फिर संस्कृति को भुला रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि हम समाज सेवक हैं, हम सबकी सेवा कर रहे हैं। हम लोग भी आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई बाहर का हो। वैसे हमें बहुत दिक्कत होती है हिंदी बोलने में, कहीं पर शब्द अटक जाते हैं, जैसे कुछ कठोर शब्द रहते हैं जिनको बोलने में हमको भी दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत है और कुछ नहीं। बाकी हमें अपनी गढ़वाली भाषा बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे कि मैं आप लोगों को भुइणा बोलते हैं जिसको वो सुनाती रहती हूँ। कोई कहावत है या फिर कुछ भी है ऐसा चुटकुला वगैरह मैं सुनाती रहती हूँ गढ़वाली में। जब हंसाने का टाइम आता है कई बार आपको हंसाने की कोशिश भी करती हूँ मैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को मतलब अपनी संस्कृति बुला रही हूँ, है ना। तो जो भी भाई साहब थे वो उन्होंने कमेंट करा था, उनका जवाब दे रही हूँ मैं कि मतलब इसलिए नहीं बोलती हूँ मैं गढ़वाली, ठीक है। बाकी किसी को छोटा या बड़ा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं रहता है मेरा। मैं नॉर्मली बनाती हूँ, जितना भी बनाती हूँ बहुत मुश्किल से बनाती हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है क्योंकि घर के कामों के साथ साथ बनाना पड़ता है और कई जगह पर छुप छुप कर बनाना पड़ता है क्योंकि कई लोग ऐसा होता है ना जो बाद में वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उस टाइम पे जैसे मेरा शूट हो रहा है, ब्लॉग का शूट हो रहा है, ब्लॉग शूट हम कैसे करते हैं, बड़ी मुश्किल से होता है। अगर 2 इंसान हैं तो उनके साथ ठीक हो जाता है कि एक फोन पकड़ेगा और सामने वाला काम करेगा। लेकिन मैं सिंगल हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब देवरानी अभी आई नहीं, तो जो जेठानी लोग हैं वो तो रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जैसे गौशाला में जाती हूँ मैं काम करने के लिए तो फोन तो बाहर भी रख दिया, भैंस को अंदर से बाहर लाती हूँ तो सूट तो मुझे वो दिखाना है जब मैं बाहर ला रही हूँ। तो वो तो बाकी फालतू का सूट हुआ ना जिसमें मैं स्टार्ट करके फिर अंदर जा रही हूँ। जैसे कई बार होता भी है कि लोग यकीन नहीं करते हैं कि मैं अकेली हूँ। जैसे मैं घास की भारी लाती हूँ, दूर से लाती हूँ और दूर से आ रही हूँ तो मुझे सूट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों को तो मतलब नहीं है कि हम सूट कैसे कर रहे हैं, हमें कितनी मुश्किल हो रही है ब्लॉग को शूट करने में। तो सिर्फ सिंगल लोग का यही होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि
मैं घास की भारी लेके वहां से आ रही हूँ, तो मुझे दिमाग में ये आता है कि मैंने वो सूट भी दिखाना है आपको, वो मतलब छोटा सा स्टेप वो भी दिखाना है कि जब मैं जंगल से घास लेके आ रही हूँ तो कई जगह पे ऐसे होते हैं जहाँ पे फोन रखने के लिए भी, स्टैंड रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। तो ये दिक्कत बड़ी आ जाती है कि कई जगह पे ऐसा होता है कि यार कैसे करें हम ये सब, है ना। और तब मुझे फोन एक बार जो भारी होती है, जो हमारा बोझा होता है, तो उसको छोड़ के फिर मुझे दूर जाके अपना स्टैंड रखना पड़ता है। फिर मैं वहां से चलती हूँ, तो जब तक मैं वहां भारी लेने जाती हूँ तो वो वाला सूट भी मुझे काटना पड़ता है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है अकेले इंसान के लिए। तो जैसे किचन का काम भी कर रही हूँ मैं, तो जब तक लिपाई के लिए मैं वहां से यहाँ जा रही हूँ तो वो वाला सूट भी हमको काटना पड़ता है। हाँ, अगर कोई सामने पे होता जो वीडियो शूट कर पाता तो तब तो बिल्कुल सरल हो जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से हम कर सकते हैं उसको, है ना। और सुबह भी ऐसे ही होता है, खाना बनाने जाओ किचन में तो सब लोग रहते हैं, तो फिर उतना अच्छा नहीं सूट कर पाते हम जितना हम अकेले में और अपने अंदर की भावनाओं के साथ कोई भी चीज बनाते हैं, करते हैं, या किसी चीज को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे मतलब जब से मैंने स्टार्टिंग करी है तो अकेले में ही करी है। ज्यादा ब्लॉग आपने देखा होगा कि ज्यादा नहीं रहती है। तो जो अकेले में जो अंदर से बोलने की ताकत आती है या फिर कई बातें आती हैं, तो वो सबके सामने ऐसा हो जाता कि यार कहीं ये ऐसा ना सोच दे कि ये कैसे मैं बोल रहा है ना। तो ऐसा ही होता है। बाकी चलो थोड़ी देर में, अभी मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे नहा धो के और चाय के साथ, ठीक है। बाकी हमारा नया वाला घर ये है और पुराना वाले घर के लिए यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर के लिए, और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक जाता है नीचे मेरी बड़ी सासू जी लोगों के घर के लिए, और यहाँ पर है हमारा नल जहाँ से हम पानी ले जाते हैं, और यहाँ से ऊपर के लिए रास्ता जाता है हमारे पुरानी वाली कुटिया के लिए जहाँ की मैं चाय बनाने जा रही हूँ। इधर साइड हैं हमारे सगुड़े, और दो सगुड़े हैं जिनमें कि हमने आलू लगा रखे हैं। बाकी ये मेरी बड़ी सासू जी की, यहाँ पे बड़ी सासू जी लोगों की दुकान है। बाकी ये वाली है हमारी पुरानी कुटिया जहाँ हम खाना पीना बनाते हैं। तो यहाँ से ऊपर के लिए चलेंगे तो ये वाला जो घर है ये हम मिट्टी से लीपते हैं, और यहाँ के जो दरवाजे हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ ताली लग रखी है, फिलहाल ताली खोल के अंदर चढ़ते हैं। और यहाँ पर हम बर्तन रखते हैं। बाकी जो बाहर वाला चूल्हा है वो आजकल बंद कर रखा है क्योंकि आजकल सर्दी है, तो अंदर खाना बनाते हैं। तो ये वाला लिपाई करके छोड़ रखा है, और उस कंडी पे वहाँ पर लकड़ी रखी हुई है। और यहाँ आते ही देखा कि लाइट जा चुकी है और थोड़ा भी नहीं है अभी चार्जर। बाकी अच्छी सी धूप के साथ सासू जी और मैं ले रहे हैं चाय का आनंद, और अच्छी सी धूप लगी हुई है। बाकी ये नहा के आ चुके हैं, लेकिन आज शक्ल बिल्कुल नहीं बता रही कि ये नहा गए हैं। बाकी अब मेरी बारी है, चाय पीने के बाद थोड़ी देर में नहाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है। खाना पियोण दो तो गानो कम से कम, मारपीट वहीं तक नहीं कर मारपीट से मार खाना लोग है सास बारी लड़े हुए। बाकी दोस्तों नहा धोने के बाद दोबारा चाय पीने के बाद और मैं जा रही हूँ थोड़ा खेतों की तरफ। जो पेड़ होता है उसको काटने, यानी कि जो भीमल का पेड़ होता है उसको काटने के लिए। और अभी अच्छी सी धूप है, 4 बजे का समय हो रहा है, और देखते हैं अभी हम खेत की तरफ ही जा रहे हैं। सासू जी लोग तो जा रखे हैं, बाकी मैं भी चलती हूँ और खेतों की तरफ। धूप भी अब थोड़ी सी बची हुई है, जाने वाली है, और यहाँ तक मतलब जा चुकी है, बाकी थोड़ा थोड़ा रह गया है। बाकी गेहूं देखिए बहुत ही अच्छे हो रखे हैं आजकल, और कल बारिश की वजह से तो और भी अच्छे लग रहे हैं। और हरी भरी खेत के बीच